कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सारी गलतफहमी, वो सारी गलतफहमी इस बात से दूर हो जाती है जब संगम ढाबा अचानक से सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो जाता है। आपको यहां दिख रहा होगा संगम शुद्ध भोजनालय। अब जो पहले संगम के जो मालिक हैं इस ढाबे के, उनका कहना है कि वो 25 साल से ये ढाबा चला रहे हैं, लेकिन अब योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है, चूंकि कांवड़ियों का महीना, सावन का महीना चल रहा है और सावन की पवित्रता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि आप फल वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, टपड़ी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, आपको अपनी सही पहचान बतानी पड़ेगी। साथ ही जो भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका पहचान बताना पड़ेगा। और देखिए किस तरह से संगम शुद्ध भोजनालय कैसे अचानक से इस फैसले के बाद सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में तब्दील हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह खाने वाला या कस्टमर पर निर्भर करता है कि वो खाना कहां खाना चाहता है। लेकिन एक जरूरी बात इसमें यह भी है कि कस्टमर से यह बात क्यों छुपाई जानी चाहिए कि संगम शुद्ध भोजनालय जो है वो असल में सलीम साहब चला रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद था, या अब तक उत्तर प्रदेश के या देश के भी अलग अलग हिस्सों में ऐसा क्या जानबूझकर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर तमाम विपक्षी दल बहुत हैरान हैं, परेशान हैं और बहुत चिल्लाहट हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जी ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, जबकि सच ये है कि कोई भी कस्टमर अगर किसी जगह जा रहा है तो क्या ये उसका नैतिक अधिकार नहीं है कि ये जो संगम शुद्ध भोजनालय के नाम पर सलीम साहब आखिर क्या छुपाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक सवाल पूछा था कि किसी का नाम गुड्डू है, किसी का नाम मुन्ना है, किसी का नाम छोटू है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी। तो सरकार ने एक तरह से वो भी रास्ता दे दिया है। मुजफ्फरनगर में एक चाय की शॉप चल रही थी, वकील साहब टी स्टॉल। वकील साहब टी स्टॉल चल रहा था, लेकिन अब चूंकि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जो भी कांवड़ियों का रूट है उस रूट में जितने भी दुकानदार हैं उनको अपनी पहचान बतानी, तो जो वकील साहब टी स्टॉल था अब वकील अहमद टी स्टॉल में तब्दील हो रहा है। सारी कहानी इस नाम से इस नाम तक के बीच पहुंचने को लेकर है। सवाल है कि यह नाम तो होना ही चाहिए, दूसरा ये कि आखिर ये कहकर छुपाया क्या जा रहा है और अपनी असल पहचान, अपना नाम बताने में किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। आप दिल्ली के जामा मस्जिद चले जाएं, आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं, जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, आपको तमाम खान चाचा की बिरयानी, नजीर फूड्स, करीम रेस्टोरेंट, इस नाम से बहुत सारे ढाबे या रेस्टोरेंट मिलेंगे। दुनिया भर से लोग जाते हैं, दिल्ली में भी एनसीआर से लोग चलकर जाते हैं जो नॉनवेज के शौकीन हैं। उनको पता होता है कि वो कहां जा रहे हैं और क्या खाने जा रहे हैं। तो सवाल है कि जो यात्री इस रूट से चलेंगे, जो भूखे प्यासे कांवड़ लेकर चल रहे हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं, एक आस्था के साथ यात्रा पूरी कर रहे हैं, क्या उनको ये जानकारी नहीं होना चाहिए कि वो कहां से क्या खरीद रहे हैं, वो कहां क्या खा रहे हैं। और फिर ये तो फिर उनकी नैतिक जिम्मेदारी या फिर उनकी समझ पर डिपेंड करता है कि अगर वो वकील अहमद टी स्टॉल पर चाय पीना चाहता है तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार उनको नहीं रोकने जा रही है। सवाल बस इतना सा है कि आपको अपनी पहचान बतानी चाहिए। अगर यह पहचान बिजनेस के नाम पर चाहे किसी भी कारण से छुपाया जा रहा है तो आखिर यह क्यों छुपाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां ये सवाल ना पूछ करके उल्टा सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। इसका एक दूसरा हिस्सा भी सामने आ गया है। वो हिस्सा है कि ये जो योगी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है, यह फैसला कोई आज का नहीं है। यह फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उसी समय का यह फैसला है कि कोई भी दुकानदार, होटल, ढाबा या जो भी कुछ वो चला रहा है उसको अपना सर्टिफिकेट, साथ ही अपना नाम भी होटल, ढाबों में प्रदर्शित करना होगा। ये एक कस्टमर के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये एक बेहद जरूरी काम है। दूसरा, इस पूरे मामले में विवाद खड़ा कर रहे तमाम नेताओं को जब आप सुन रहे हैं तो आपको राहुल गांधी की ये वाली बाइट जरूर सुननी चाहिए। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है?
आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे सामने जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, किसी भी पत्रकार को उठा करके वो जाति पूछ रहे हैं, यहां पर कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। वो चैनल मालिकों की जाति पूछ रहे हैं कि कितने चैनल मालिकों में ओबीसी हैं या दलित हैं। वो एयरप्लेन या प्लेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की भी जाति जानने की इच्छा रखते हैं। अब जब पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियों ने इस देश में जाति को लेकर एक तरह का मुहिम चला दिया कि हम जाति गिनेंगे, कौन सी जाति में कितने पढ़े लिखे हैं, किनके पास धन है, और तमाम तरह की बातें की गई चुनावों के दौरान, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार यहां बस ये कह रही है कि भाई साहब, आपका जो भी नाम है, आप बस अपनी पहचान बताइए। वो पहचान बताने से ही तमाम विपक्षी दल नाराज हो रहे हैं, जबकि अभी पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव हिंदुओं को जातियों में बांट बांट कर, जातियों में पूछ पूछ कर लड़ा गया है।